हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइज आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक रहेगा सिंटैक्स। एंड गाइज, मेरा एक व्लॉग चैनल भी है, आशीष आकांक्षा व्लॉग्स। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आप वहाँ जाकर अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे गाइज आपने मेरे इस चैनल को सपोर्ट किया है, सो मेरे उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है सिंटैक्स। सिंटैक्स जो कि ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड सिंटैक्सिस से बना हुआ है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, यहाँ इंडिया में कहते हैं हम सिंटैक्स। मीनिंग ऑफ सिन, दो वर्ड से जुड़कर बना हुआ है सिंटैक्स, सिन एंड टैक्स। सो मीनिंग ऑफ सिन इज टुगेदर। सिन का मतलब होता है टुगेदर, यानी कि साथ। टैक्सिस का मीनिंग होता है पुट इन ऑर्डर, मीन्स क्रम में रखना। मीनिंग ऑफ सिन इज टुगेदर एंड टैक्सिस इज पुट इन ऑर्डर। सो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से सिंटैक्सिस से बना हुआ है हमारा वर्ड सिंटैक्स। मीनिंग ऑफ सिंटैक्स इज पुटिंग इन ऑर्डर और अरेंजमेंट, मीन्स किसी भी वर्ड को ऑर्डर में या फिर अरेंजमेंट में रखना, किसी भी वर्ड को क्रम में रखना सेंटेंस में। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि सिंटैक्स हम किसे कहते हैं। मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स: The correct arrangement of words in sentence is called syntax. किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स के सही क्रम को हम कहते हैं सिंटैक्स। वर्ड के सही क्रम को किसी भी सेंटेंस में वो कहलाता है हमारा सिंटैक्स। अब देखते हैं स्टडी एरिया ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स का स्टडी एरिया क्या है, अध्ययन क्षेत्र क्या है। फर्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। किसी भी वर्ड को, जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें वर्ड्स को सही क्रम में रखना, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। सेकंड इज एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट। थर्ड इज सीक्वेंस ऑफ टेंसेस एंड फोर्थ इज जनरल यूजेस। ये होता है हमारा स्टडी एरिया ऑफ सिंटैक्स। चलिए अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो गाइस, पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलिए अब इस टॉपिक को डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, मीन्स वर्ड्स को ऑर्डर में रखना। उसके लिए क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की सही स्ट्रक्चर हमारी होनी चाहिए। क्या होती है हमारी सेंटेंस की स्ट्रक्चर? सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है। आफ्टर दैट वर्ब, आफ्टर दैट हमारा आता है ऑब्जेक्ट। एंड अगर किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले आएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट आएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो क्या हुई हमारी स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने सेंटेंस। फर्स्ट इज महेश टॉट मुकेश इंग्लिश। सबसे पहले क्या आ गया है हमारा सब्जेक्ट, जो कि है महेश। आफ्टर दैट हमारी आई है वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ाना। तो क्या हो गई? टॉट। महेश टॉट मुकेश इंग्लिश। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में हमारे दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। फर्स्ट इज मुकेश एंड सेकंड इज इंग्लिश। सो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा हमारा पहले, जो कि है मुकेश। मुकेश यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इंग्लिश है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और बाद में आएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम इस सेंटेंस की जगह बना देते
मुकेश टॉट इंग्लिश मुकेश, महेश टॉट इंग्लिश मुकेश। तो ये कोई भी सेंटेंस नहीं बन रहा है, इसलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, वर्ड्स के ऑर्डर को ध्यान में रखना है। महेश टॉट मुकेश इंग्लिश, ये है हमारा राइट सेंटेंस। उसी तरीके से देखिए सेकंड एग्जाम्पल, सीता गिव्स शीला ए बुक। तो सबसे पहले आ गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, आफ्टर दैट आया है गिव्स जो कि है हमारी वर्ब। सीता गिव्स शीला अ बुक, पहले आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट हमारा आ गया है, पहले आ गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आफ्टर दैट आ गया है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इसे ही हम ऐसे बना देते सीता गिव्स अ बुक शीला, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, इसलिए पहले हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा जो कि है शीला। सीता गिव शीला ए बुक, ये बना है हमारा सही सेंटेंस। उसी तरीके से है थर्ड, यू टॉट मी इंग्लिश। सब्जेक्ट आ गया पहले यू, आफ्टर दैट वर्ब, उसके बाद आ गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को सही क्रम में रखना, उससे हमारी सेंटेंस की स्ट्रक्चर सही से बनती है। सेकंड आता है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। ये क्या होता है, द वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। कोई भी जो हमारी वर्ब होती है वो नंबर एंड पर्सन में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होती है। कोई भी जो नंबर एंड पर्सन होगा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग होगी। मीन्स वर्ब नंबर एंड पर्सन में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। कोई भी वर्ब होगी तो वो नंबर और पर्सन में किसके अकॉर्डिंग यूज़ की जाएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल एक बार समझ लीजिए, ही गोज़ टू मेरठ, वह मेरठ जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप ही आया है, ही के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर फॉर्म का। ये मैं अपनी टेंसेज वाली वीडियोस में आपको अच्छी तरीके से बता चुकी हूँ। सो अगर आप लोगों को टेंस की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है सो मेरी टेंस वाली वीडियो देखिए और समझिए। ही गोज़ टू मेरठ, वह मेरठ जाता है। ही के साथ यहाँ पे क्या आई है हमारी फर्स्ट फॉर्म गोज़, ही गोज़ टू मेरठ। उसी तरीके से सेकंड देखिए, मदन एंड सोहन आर प्लेइंग क्रिकेट। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे मदन एंड सोहन, जहाँ पे भी दो सब्जेक्ट का यूज़ होगा बीच में एंड लगा होगा तो वहाँ पे हमेशा आएगी हमारी प्लूरल वर्ब। समझ सकते हैं आप लोग, मदन एंड सोहन आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे क्या आई है हमारी दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस अगर हमारे एंड से जुड़े हुए हैं तो हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज़ होगा। देख सकते हैं आप लोग, मदन एंड सोहन आर प्लेइंग क्रिकेट, मदन और सोहन क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा आर, अगर यहाँ पे इज आ जाता तो वो गलत सेंटेंस हो जाता। उसी तरीके से थर्ड देखिए, वी आर सिंगिंग सॉन्ग्स, हम गाना गा रहे हैं। अगर यहाँ पे वी के साथ हमेशा क्या आती है, प्लूरल वर्ब, तो वी क्या है हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सो वी आर सिंगिंग सॉन्ग्स, हम गीत गा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं। तो वी के साथ क्या आएगा, आर। ये मैंने टेंस में आपको अच्छे तरीके से समझा रखा है कि ही शीट के साथ क्या आता है इज, एंड आई वी यू दे के साथ क्या आता है हमारा आर। तो वी आर सिंगिंग सॉन्ग्स। ये होता है हमारा एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें हमारी सिंटैक्स के अंतर्गत ही आती हैं, सिंटैक्स में ही आती हैं ये सारी चीज़ें, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। सो गाइस, अब आता है हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। टेंस का सीक्वेंस क्या होता है, चलिए इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं। रूल्स जिनके अकॉर्डिंग सब ऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब का टेंस, ध्यान से देखना है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब का टेंस प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब के टेंस को फॉलो करता है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज हमारी पास्ट टेंस में है तो फिर सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होगी, हमारी पास्ट टेंस में।
इस पूरे टॉपिक के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है गाइस, सीक्वेंस ऑफ टेंस के ऊपर। सो पूरे टॉपिक को डिटेल में अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो मेरी वो वीडियो आप ज़रूर देखें और अच्छी तरीके से समझें। चलिए देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल के थ्रू भी, यहाँ पर भी समझ लेते हैं। ही सेड दैट हिज ब्रदर प्लेड वेल। तो देख सकते हैं ये क्या हुई हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, एंड दैट हिज ब्रदर प्लेड वेल, ये हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पर हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज है ही सेड, ये किस में हमारी पास्ट टेंस में। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब भी किस में आएगी यहाँ पर पास्ट में। देख सकते हैं आप हिज ब्रदर प्लेड वेल, यहाँ पर ओनली प्ले नहीं आएगा और अगर आएगा तो वो रॉन्ग होगा। सो अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब हमारी पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब भी पास्ट में ही, पास्ट टेंस में ही बनेगी। सेकंड देखिए, यू फाउंड दैट हरी वॉज नॉट एट फॉल्ट। यहाँ पर भी क्या है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज किस में है पास्ट टेंस में। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब होगी वो भी किस में होगी पास्ट टेंस में। यहाँ पर क्या है हरी वॉज नॉट एट फॉल्ट, अगर यहाँ पे इज आता प्रेजेंट में आता तो वो रॉन्ग होता। तो ये होता है हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंस। और अगर आपको और अच्छी तरीके से डिटेल में समझना है तो मेरी वो सेपरेट वीडियो सीक्वेंस ऑफ टेंस वाली आप ज़रूर देखें। सो गाइज ये था हमारा स्टडी एरिया ऑफ सिंटैक्स। होप आप लोगों को पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। एंड कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। एंड गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।